जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के स्टडी में। आपका पहला सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी को किस वर्ष में फांसी दी गई? आपका ऑप्शन है ए 1935, बी 1931, सी 1929, डी 1934। सही जवाब है ऑप्शन बी 1931। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को गांव बनगा, जिला लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया। आपका अगला सवाल है, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? आपका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी एवं बेनजीर भुट्टो द्वारा, बी इंदिरा गांधी एवं जैड ए भुट्टो द्वारा, सी भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा, डी अटल बिहारी वाजपेयी एवं परवेज मुशर्रफ द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी एवं जैड ए भुट्टो द्वारा। 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। आपका अगला सवाल है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सरोजनी नायडू, बी लोकमान्य तिलक, सी वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक विभाजित भारत यानी रियासतों और ब्रिटिश भारत के खंडित भागों को एक राष्ट्र के रूप में समेकित करने और भारत के बाल्कनीकरण को रोकने के उनके प्रयासों के कारण भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता था। आपका अगला सवाल है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। श्रवणबेलगोला भारत के कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित एक नगर है। यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। कन्नड़ में वेल का अर्थ होता है श्वेत, गोल का अर्थ होता है सरोवर। शहर के मध्य में एक सुंदर श्वेत सरोवर के कारण यहाँ का नाम बेलगोला और फिर श्रवणबेलगोला पड़ा। आपका अगला सवाल है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड मैकॉले, डी लॉर्ड कर्जन। सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19-20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वाइसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बनभन के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपका ऑप्शन है ए रजिया सुल्तान, बी मुहम्मद गौरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी महमूद गजनवी। सही जवाब है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई। ये वंश 1206 से 1290 तक रहा। ये दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन करने वाले राजवंशों में से पहला था। आपका अगला सवाल है, बृहदीश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए साबुन बनाने के पत्थर, बी बलुआ पत्थर, सी ग्रेनाइट, डी संगमरमर। सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रेनाइट। बृहदीश्वर मंदिर या राजराजेश्वरम तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरुवुटैयार कोविल भी कहते हैं। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। आपका अगला सवाल है, अराय दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है
ए अजमेर, बी अहमदाबाद, सी माउंट आबू, डी आगरा। सही जवाब है ऑप्शन ए अजमेर। अराई दिल का झुमरा भारत के राजस्थान के अजमेर शहर में एक ऐतिहासिक मस्जिद है। ये भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इसे हिंदू राजा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक संस्कृत विद्यालय के रूप में विकसित किया गया था और अजमेर में ये सबसे पुराना जीवित स्मारक है। आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? आपका ऑप्शन है ए जिराफ, बी खरगोश, सी चूहा, डी प्लेटिपस। सही जवाब है ऑप्शन डी प्लेटिपस। प्लेटिपस जो बत्तख प्लेटिपस भी कहलाता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। आपका अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को और एक कौन से नाम से जाना जाता था? आपका ऑप्शन है ए जॉन कंपनी, बी लॉर्ड कंपनी, सी लॉरेंस कंपनी, डी विलियम कंपनी। सही जवाब है ऑप्शन ए जॉन कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक अंग्रेजी और बाद में ब्रिटिश संयुक्त स्टॉक कंपनी थी जिसकी स्थापना 1600 में हुई और 1874 में बंद हो गई। इसका गठन हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए किया गया था।